देखिए, ये राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वन ऑफ द डेडिकेटेड कोविड-19 हॉस्पिटल है। इस अस्पताल का मैंने अभी तक विज़िट नहीं किया था, इसलिए आज मैंने सोचा कि इसको भी मैं यहाँ की व्यवस्थाओं को देखूं। आज यहाँ पे आके सभी जो कंपोनेंट्स हैं अस्पताल के, ओपीडी का फ्लू कॉर्नर, आईसीयू जहाँ पर है, जहाँ पर हमारे आइसोलेशन के दूसरे बेड्स हैं पेशेंट्स के लिए, उनको मैंने देखा। और सभी जो अस्पताल के डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, दूसरे कर्मचारी हैं, उनके साथ सबके साथ मिलना हुआ है। 177 मुझे बताया गया यहाँ पेशेंट्स अभी एडमिटेड हैं, जिसमें से 175 पॉजिटिव थे, 2 अभी नेगेटिव हैं, और उसमें 10-12 करीब आईसीयू के अंदर भी है, लेकिन कोई भी पेशेंट सीरियस नहीं है। अभी तक जितने भी पेशेंट्स अस्पताल में आए हैं, किसी को भी वेंटिलेटर की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी है। एक अस्पताल में एक डॉक्टर जो नरेला में क्वारंटाइन सेंटर के अंदर जिन्होंने सर्विसेज दी, जिन्होंने एयरपोर्ट पर अपनी सर्विसेज दी स्क्रीनिंग के अंदर, वो स्वयं कुछ समय पहले पॉजिटिव हो गए थे, वो भी एडमिटेड हैं यहाँ पे। उनके साथ मैंने बाहर से ही वीडियो कॉन्फ्रेंस से बातचीत की। कोविड होने के बावजूद भी उनका मोराल बहुत हाई था। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई। बहुत सारे सभी यहाँ सीनियर डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, कार्डियोथोरेसिक सर्जन्स काम कर रहे हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं, बड़ी संख्या के अंदर सभी लोग। आपने देखा कि संडे के दिन भी इतनी ज़्यादा एक्टिविटी है जो कि शायद वर्किंग डे पे भी साधारणतः अस्पताल में दिखाई नहीं देती। मुझे बहुत संतुष्टि हुई कि हमारे डॉक्टरों ने सारी अच्छी व्यवस्थाएं भी बनाकर रखी हैं, सारे कोविड के मरीज़ों की पूरी देखभाल भी कर रहे हैं, और जो भी मरीज़ अस्पताल में आ रहे हैं उनकी पूरी देखभाल के बाद उनको छुट्टी भी किया जा रहा है। मुझे बताया गया कि लगभग 95 के करीब मरीज़ इन 177 में से आज शाम तक डिस्चार्ज भी होने वाले हैं। ये भी अपने आप में खुशी की बात है। इसी परिप्रेक्ष्य में ये मैं कहना चाहूँगा कि पिछले जो कुछ दिनों से हम लोग जो अपने डाटा का एनालिसिस कर रहे हैं, वो भी हम लोगों को बहुत संतोष देता है। लगातार हर रोज़ का जो डाटा एनालिसिस है वो पिछले दिन से बेहतर परिस्थितियों का वर्णन करता है। हमारा जो पेशेंट्स के संदर्भ में जो ग्रोथ रेट है, या जिसको आप डबलिंग रेट अगर कहें, तो अगर वो हम लास्ट 14 डेज़ का जब कैलकुलेट करते हैं तो वो 6.2 था। लास्ट 7 डेज़ का जब हमने कैलकुलेट किया तो वो 7.2 हो गया। और आज जब हम आखिरी 3 दिन का कैलकुलेट करें तो ये 9.7 हो गया। ये अपने आप में बहुत अच्छा इंडिकेशन है। इसी तरीके से अगर हम ओवरऑल ग्रोथ फैक्टर की बात करें तो 15 मार्च से 31 मार्च के बीच में
अगर हमारा जो ग्रोथ फैक्टर था वो 2.1 था, तो अभी अप्रैल के महीने के अंदर अभी तक के एनालिसिस में वो 2.1 से और कम होके 1.2 हो गया है। ये सारी बातें अपने आप में बहुत अच्छे इंडिकेशंस हैं। सारे देश के मैं डाटा को रोज़ स्टडी करता हूँ। बहुत ही ना के बराबर कभी भी मैंने देखा कि डबल डिजिट में जो 24 घंटे में मरीज़ एडमिट होते हैं, तो किसी दिन भी डबल डिजिट के अंदर भी हमको वेंटिलेटर्स के ऊपर मरीज़ नहीं मिलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी को थोड़े बहुत संख्या में तकलीफ़ भी होती है तो उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वो भी ठीक होकर चले जाते हैं। मोर्टेलिटी रेट दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले हमारा अभी मामूली 3% के करीब है। हमारी सबकी भगवान से यही प्रार्थना है कि जिस प्रकार से सारे डॉक्टर्स और सारा हमारा जो पूरा सिस्टम है, नर्सेज और हमारा पूरा जो मेडिकल विभाग है, वो पूरे प्रयास कर रहा है और सारी सरकार के सभी विभाग कोविड के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे हैं। हमारे कोरोना वॉरियर्स जो जंग लड़ रहे हैं, इनको सफलता मिले और सफलता मिलने के पर्याप्त इंडिकेशंस हमको सबको मिलने शुरू हो गए हैं। आने वाले जो कुछ वीक्स हैं, 2-3 हफ्ते, खासकर जो लॉकडाउन का पीरियड है, इसमें देश के लोगों से फिर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी तक जो आपने लॉकडाउन के अंदर डिसिप्लिन का परिचय दिया है, थोड़े दिन और उसका परिचय दीजिए और इसके हमारे को बहुत रिच डिविडेंड्स मिलेंगे और बहुत जल्दी हम कोविड के ख़िलाफ़ जो जंग है इसमें अपनी विजय को स्थापित कर पाएंगे। कोविड से निपटने की तैयारी तो दुनिया में सबसे पहले हम लोगों ने प्रारंभ की। आपको इतनी बार सबको हम देश में शेयर कर चुके हैं, मीडिया के माध्यम से भी। 7 जनवरी को दुनिया को चाइना ने बताया था कि कोरोना वायरस उनके देश में आया है और हमने 8 जनवरी से भारत के अंदर तैयारियां शुरू की थी। पूरी सरकार लगी हुई है, सरकार के सभी मंत्रालय लगे हुए हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय लगा हुआ है, प्रधानमंत्री जी लगातार सारी मुहिम को आशीर्वाद दे रहे हैं। जनता कर्फ्यू से लेकर और लॉकडाउन तक सारे एक्सट्रीम स्टेप्स का भी हम लोगों ने इस्तेमाल किया है और रेगुलर बेसिस पर हर विषय की एक्सपर्ट्स के द्वारा मॉनिटरिंग हो रही है। लैब्स को आपने देखा कि एक लैब से हमने शुरू किया, आज 190 से ज़्यादा जो है हमने सरकारी लैब्स विकसित कर दिए हैं, 80 से ज़्यादा जो है प्राइवेट लैब्स विकसित कर दिए हैं देश के अंदर। और पूरी की पूरी जो हमारी फैसिलिटी है, सब प्रकार से सारे देश भर में कोविड के लिए डेडिकेटेड अस्पताल, कोविड के लिए डेडिकेटेड वार्ड्स, कोविड के लिए डेडिकेटेड आईसीयूज़, कोविड के लिए डेडिकेटेड वेंटिलेटर्स, ये सारी की सारी परिस्थितियों के लिए हम तैयार हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने तैयारी तो एक्सट्रीम सिचुएशंस आ जाए उसके लिए की है जी, लेकिन अभी जो पिछले समय के अंदर जो इंडिकेशंस हमको मिल रहे हैं, वो इंडिकेशंस बड़े स्पष्ट हैं जी, कि अगर आप लगातार देखेंगे तो हमारा जो डबलिंग रेट है जी, जो एक प्रकार से एक अच्छा पैरामीटर है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसको माना जा रहा है। और उतना तो पिछले, अगर आप जो है भाई, आप जी क्यों बीच में डिस्टर्बेंस कर रहे हैं जी, पिछले यानी आप 14 दिन का अगर डबलिंग रेट देखेंगे तो 14 दिन का डबलिंग रेट है 6.2। अगर आप 7 दिन का कैलकुलेशन करते हैं पिछले 7 दिन का, तो वो 7.2 हो जाता है। और अब अगर मैं आज आपसे पिछले 3 दिन का डबलिंग रेट शेयर करूं तो वो डबलिंग रेट जो है वो 9.7 हो गया है। इसी तरह से जो ग्रोथ फैक्टर है, मार्च के आखिरी 15 दिन का अगर ग्रोथ फैक्टर उसको आप देखेंगे तो वो 2.1 अगर था, तो आज अप्रैल के महीने के अंदर वो 1.2 हो गया, यानी 40% से ज़्यादा की कमी आ गई केसेस में। अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन है और देश के लोगों से हम यही अपील करना चाहते हैं कि अगर लॉकडाउन का जो लाभ है, इसको वास्तव में हमें पर्याप्त मात्रा में और इसके लॉजिकल सफल कंक्लूजन तक पहुंचाना है, तो अगले कुछ दिन, जब तक 3 मई तक लॉकडाउन है, और ज़्यादा हम डिसिप्लिन का परिचय दें, अपने घरों के अंदर रहें, बाहर भी और घर के अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें,
जो नॉर्मल हाइजीन जो आपको इतने दिन में सबको सिखा दी गई है, वो हैंड हाइजीन हो, चाहे वो रेस्पिरेटरी हाइजीन हो, फेस माउथ और जैसे कहते हैं नोज़ के लिए, आइज़ के लिए जो बार बार कहा जाता है कि अपने हाथों को धोएं लगातार और उनको इन स्थानों पर मत लेके जाएं, ये सारे रूटीन प्रिकॉशंस को बार बार हम देश को याद दिला रहे हैं कि उनके ऊपर ध्यान दें। डॉक्टर साहब, क्योंकि दुनिया के तमाम और देशों में भी इस तरीके से जब भारत में कोरोना का प्रवेश हुआ उस समय कई देशों में भी हुआ, वहाँ पे मामले बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। क्या सरकार और आप अपनी तरफ से लोगों को, देश के लोगों को क्या उम्मीद और भरोसा दिला पाएंगे? अभी मैंने आपको उम्मीद और भरोसा ही तो बताया जी। जब मैं इतने आपको कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ कि सारे दुनिया में जी सबसे पहले हमने एक्शंस अपने इनिशिएट किए। सबसे पहले 8 जनवरी को टेक्निकल एक्सपर्ट्स की मीटिंग की और 17 जनवरी को तो हमने सारे देश को निर्देश दे दिए थे। कम्युनिटी सर्वेलेंस शुरू कर दिया था, 7 एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग करने की तैयारी कर ली थी और उसके बाद से लगातार आप देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट सेक्रेटरी के लेवल पर मॉनिटरिंग हो रही है। उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर ने हमारी अध्यक्षता में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया, वो कम से कम 1 दर्जन मीटिंगें कर चुका है। अभी राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना हुआ है, वो सारा काम कर रहा है। देश के सारे जो मंत्रालय हैं वो काम कर रहे हैं। होम मिनिस्ट्री का हमको पूरा सहयोग है। हमारी जो लेबॉर्ट्रीज़ की जो योग्यता और क्षमता है वो इतनी ज़्यादा विकसित हुई है। एक टेस्ट जो आज से 5-6 साल पहले अमेरिका जाता था करने के लिए और उसकी जिसकी एक लेबॉर्ट्री मार्च के महीने में थी, हमने जैसे कहा कि कितने बड़े पैमाने पर उसको हमने विकसित किया है। डॉक्टर साहब, पहली बार में 21 दिन, इसके बाद 19 दिन का लगभग जो है लॉकडाउन हुआ, यानी कि करीब 6 हफ्ते बनते हैं। क्या 6 हफ्ते का कुछ थ्योरी है कि इस दौरान भी बहुत कुछ कंट्रोल किया जा सकता है? कोई थ्योरी नहीं है, लेकिन लॉकडाउन जो है वो अल्टीमेटली आइडिया ये है कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग करने के लिए प्रेरित किया जाए। लोग अगर घर से काम करेंगे, घर में रहेंगे, तो बीमारी क्योंकि नज़दीक जाने से, बातचीत करने से, मिलने जुलने से फैलती है, तो लॉकडाउन उसके अंदर एक बड़ा हथियार है। और मैंने तो बार बार कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन ये सबसे बड़ी सोशल वैक्सीन है आज के युग में। इनके ऊपर हम जितना ज़्यादा जो है ध्यान देंगे और इनका जितना भरपूर इस्तेमाल करेंगे, उतनी ही हमारी सुरक्षा का जो पैरामीटर है वो और स्ट्रॉन्ग होगा। सर, क्या 15 मई के आसपास कुछ ज़्यादा आकलन करने की स्थिति में सरकार होगी कि क्या स्थिति बन रही है आगे आने वाले दिनों? हम लगातार आकलन कर रहे हैं, हम हर रोज़ विश्लेषण कर रहे हैं, हर रोज़ सुबह शाम डाटा का एनालिसिस करते हैं। और मैंने आपको जैसा शुरू से अभी बताया कि लगातार हम हर रोज़ जब विश्लेषण करते हैं तो पिछले दिन से अगले दिन का जो इंडिकेशन है वो बेहतरी की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। डॉक्टर साहब, एक दिन पहले ही सरकार की तरफ से, आप लोगों की तरफ से एक डाटा बताया गया जिसमें जो तबलीगी से जुड़े हुए हैं करीब 30% जो मामले हैं पूरे देश में। अब देखिए, जो फैक्ट है वो फैक्ट है, वही सरकार ने जनता के साथ, आपके साथ शेयर किया है। इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि इस विषय के कारण एक बहुत बड़ा सेटबैक लगा जी, क्योंकि जो लोग ये लगभग 1/3 लोग जो है ये दिल्ली से चलते और सारे देश में सभी स्टेट्स के अंदर गए, तो बहुत सारे स्टेट्स जहाँ हमारी बीमारी नहीं थी वहाँ पर बीमारी फैल गई, वहाँ पर बीमारी जो है नए सिरे से आ गई। और अभी भी जो है देखिए, कल होम मिनिस्ट्री ने कहा अभी भी कुछ लोग हैं जिनके बारे में आज तक भी, हालांकि हैट्स ऑफ टू द वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स और व्यवस्था की, इतने हज़ारों की तादाद में होने के बावजूद भी उनको सारे देश में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग उनका किया गया, उनका कम्युनिटी सर्वेलेंस के जितने भी पैरामीटर्स हैं, जिनको क्वारंटाइन करना था, जिनको टेस्ट करना था, जिनको पॉजिटिव थे अस्पतालों में ले जाना था, ये सारे काम किए गए हैं। डॉक्टर साहब, करीब 1500 से कम ही पर डे के जो मामले आ रहे हैं और ये ट्रेंड पिछले कई दिनों से हमने देखा है कि 1000 के आसपास ही नए केस सामने आ रहे हैं। क्या ये पॉजिटिव इंडिकेशन है भारत के लिए? देखिए, डेफिनेटली मैंने आपको समझाया ना, आप खुद ही, आपको अभी मैंने डबलिंग रेट का भी प्रिंसिपल बताया, आपको ग्रोथ फैक्टर भी बताया, तो सारे जो इंडिकेटर्स हैं वो पॉजिटिविटी की तरफ ही हमारे को जो है संकेत देती है। एक आखिरी सवाल, कुछ प्रदेशों, सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों के ऊपर जिम्मा डाला है कि लॉकडाउन पर वो फैसला ले। दिल्ली सरकार की तरफ से खबर आई है कि लॉकडाउन में अभी कोई किसी तरीके से छूट नहीं मिलेगी, आप सही मानते हैं? देखिए, लॉकडाउन को जितना भी
हम अच्छी तरीके से फॉलो करेंगे उसके प्रिंसिपल्स को, उतना ही अच्छा है। जी। और प्रधानमंत्री जी ने शुरू से ही लॉकडाउन के संदर्भ में 3-3 बार जो है देश के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हम भी थे और गृह मंत्री जी और हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब भी थे, सब अधिकारी वगैरह थे। तो उन्होंने उनके फीडबैक्स भी लिए जी। और उनको ये भी कहा कि आप अपने अपने स्टेट की परिस्थितियों के हिसाब से निर्णय लें कि लॉकडाउन के अंदर भी कोई अगर रिलैक्सेशंस करने हैं तो वो उसकी बेसिक स्पिरिट को वायलेट ना करें। जी। तो हर एक स्टेट गवर्नमेंट अपनी अपनी परिस्थितियों के हिसाब से निर्णय ले रही है। दिल्ली में मैं समझता हूँ कि जैसे महाराष्ट्र में, दिल्ली में, तमिलनाडु और कुछ स्टेट्स में तो तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है। जी। तो वहाँ पर थोड़ा सा और ज़्यादा हमको धैर्य से और शक्ति बना के रखनी चाहिए। भारत को जिस भी दवाई की अपने कोविड या नॉन कोविड मरीज़ के लिए आवश्यकता है, और अगर परिस्थिति भगवान ना करे, मुझे उम्मीद नहीं है कि ऐसा होगा, विषम से विषम भी हो जाए तो भी जितनी दवाइयाँ भारत को ज़रूरत पड़ेगी वो सब दवाइयों की पर्याप्त यहाँ पर इंतज़ाम करने के बाद, और फिर उसके बाद अगर किसी दुनिया के अंदर देश को दवाई की ज़रूरत पड़ती है जिसको भारत बनाता है, तो ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारी संस्कृति है। हम तो हमेशा से विश्व को एक परिवार मानते हैं। दूसरों का दुख भी हमारा दुख है और हमारा दुख भी सबका दुख होना चाहिए, यही हमारी सोच है। तो एक दूसरे की अगर तकलीफ़ को हम लोग नहीं समझेंगे तो फिर हमारा जो है भारतीय होने का, इंसान होने का क्या मतलब है। इसलिए किसी भी कीमत पर भारत के लोगों के हितों को कॉम्प्रोमाइज़ ना करते हुए, मतलब हम उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, और हम अगर दुनिया की मदद कर सकते हैं हम ज़रूर करेंगे। हमने पहले भी की है, अब भी करेंगे।